एक लड़की जो अपने काम के लिए बस स्टैंड पर जाती है और वह दूसरे शहर जा रही थी और वहां से वह बस पकड़ती है। उस बस में जाके वह बैठ जाती है। एक बदमाश जो उसका काफी देर से पीछा कर रहा था, शायद उसकी नजर काफी दिनों से थी उस लड़की के ऊपर। जिस बस में वह लड़की बैठी हुई थी उसी बस में वह बदमाश चढ़ जाता है, उस लड़की की बराबर की सीट पर बैठ जाता है। उससे कहता है कि दीदी आप कहां जाओगी? तो लड़की ये सोचती है कि मैं इसको जानती नहीं हूं, जब ये मुझसे दीदी कह रहा है तो मैं भी इसको अपना भाई बना लूं। वह कहती है कि भैया मैं कहीं नहीं, मैं अपने एक काम से दूसरे शहर जा रही हूं। वह जब शहर का नाम बताती है तो बदमाश कहता है कि दीदी आप गलत बस में आ गई हो, वह बस तो दूसरी जगह खड़ी हुई है, आप गलत बस में बैठी हुई हो। तो वह कहती है कि मैं पहले भी इसी बस से आई गई हूं, लेकिन वो कहता है कि दीदी अब रूट चेंज हो चुके हैं, वो बस दूसरी जगह खड़ी हुई है, आइए मैं बताता हूं कि वो बस कहां है। तो वो उस पर भरोसा करके उस लड़के के साथ चली जाती है। उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या कुछ गलत होने जा रहा है या क्या कुछ गलत वो जिसको वो अपना भाई समझ रही है वो कर सकता है। एक बस जिसमें अंधेरा हो रहा था, सारे शीशे लगे हुए थे। वह कहती है कि भैया इस बस में तो कोई लाइट भी नहीं जल रही, ये बस में कोई है भी या नहीं? तो वो कहता है कि दीदी सब नाश्ता पानी कर रहे हैं और ये बस 15 मिनट में निकलने वाली है, आप इसमें बैठ जाइए। अगर आपको इसमें अंधेरा लग रहा है तो आप अपने फोन की टॉर्च जला लीजिए। तो वह लड़की उस पर भरोसा करती है और उस बस में ऊपर चढ़ जाती है और एक सीट पर बैठ जाती है। वह बदमाश जिससे वह दीदी दीदी कर रहा था, वह बदमाश बस के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और लड़की के साथ बलात्कार कर लेता है। वह बलात्कार करके बदमाश ऐसे निकल जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं। वह लड़की सहमी सहमी सी हो जाती है कि उसने जिसको भाई बोला था, जिसने उसे दीदी बोला था, वो बदमाश उसके साथ बलात्कार कर सकता है। वह लड़की सहमी हो जाती है और रोती है और फुफियाती है। वह अपनी एक फ्रेंड पर फोन करती है और उसको पूरी घटना बताती है और वह कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तेरे पास आ रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये जो घटना तूने मुझे बताई है, ये पास ही के किसी पुलिस स्टेशन में जा और वहां जाके ये घटना पुलिस वालों को बता। तो वह इस बात को मना कर देती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ इतना गलत हो गया, मैं अपनी इज्जत को कहीं नहीं उछालना चाहती और ना ही किसी को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी फ्रेंड उस पर काफी दबाव बनाती है कि तू चली जा और किसी पुलिस स्टेशन में जाके इस घटना को बता, आज तेरे साथ हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ ना हो। तो लड़की थोड़ी सी हिम्मत जताती है और वह पुलिस स्टेशन में चली जाती है और पुलिस वालों को पूरी घटना की जानकारी देती है। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और आरोपी को सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान भी लेती है और रात के 1 बजे आरोपी को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है। यह घटना कहीं और की नहीं बल्कि पुणे की यह घटना है, बस स्टैंड की। मैं आप सबसे बस यही अपील करना चाहूंगा कि आप कहीं जाना चाहते हो या जाना चाहती हो तो किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कोई आपसे अगर बहन कह रहा है, दीदी कह रहा है या आपसे कोई भाई कह रही है या कुछ कह रही है, किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। बड़े अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, क्या कुछ उनका कहना है सुनिए वीडियो के माध्यम से। मैं मनीष ठाकुर, इंडिया क्राइम न्यूज से निहाल ठाकुर के साथ। रात 1:10 के आसपास स्वारगेट रेप बस टर्मिनल रेप इंसिडेंट के आरोपी को गुनाट गांव से डिटेन किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन, रिक्रूट्स, आरसीपीज ऐसे अलग अलग पथक करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में पिछले 3 दिन से थे। कल इसमें गांव के जो गुनाट गांव के करीब 400 से 500 नागरिकों का इसमें बहुत सहकार्य मिला। हमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आती थी। हमारे लोगों को पूरी सुविधा, उनके लोग मोटरसाइकिल्स पे खुद जो खेती की एरिया थी, जो शुगर केन की फील्ड्स थी, उसमें
उन लोगों ने खुद से जा करके बहुत ही अच्छा मेहनत और हमें मदद किया। हमारी डॉग स्क्वाड ने अलग अलग जगह की लीड्स दी, जिस लीड्स के आधार पे हमें काफी पॉजिटिव उसकी रिजल्ट मिली। ड्रोन कैमराज, जिसमें थर्मल इमेजिंग युक्त कैमराज थे, वैसे ड्रोन कैमराज का यूज किया गया था और उसकी भी काफी फायदा इसमें हुई थी। हमें देरी जरूर हुई, लेकिन कल फाइनली आरोपी को अरेस्ट किया गया है। मेडिकल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आज सुबह उसको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और एक वाटर टाइट केस इन्वेस्टिगेशन, एक स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन और वाटर टाइट केस बनाने की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। इसमें स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक तरीके से इस मैटर को हम आगे ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। शहर में महिला सुरक्षा की डिटेल ऑडिट पिछले 3 दिनों में की गई है। जो भी वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, निर्जन स्थल्स हैं, डार्क एरियाज है, टेकड़ीज हैं, इस प्रकार की पूरी एरियाज की सेफ्टी ऑडिट की गई है और कुछ नए सिरे से इसमें उपाय योजना की जा रही है। पेट्रोलिंग, इस प्रकार के स्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग, QR कोड बेस्ड इंटेंसिव पेट्रोलिंग की भी योजना वापस एक रीजुविनेशन के साथ एक रीस्ट्रेंथन करने की दृष्टि से की जा रही है और हमें विश्वास है कि हम इस प्रकार की घटना को आगे जरूर प्रिवेंट करने में हमें यश मिलेगा। पुणे शहर पुलिस दल कायदा और सुव्यवस्था मेंटेन बनाए रखने के लिए क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, इसके लिए पूरे तरीके से कटिबद्ध है, प्रयत्नशील है और हमें जरूर यश मिलेगा। मैं गुनाट गांव के नागरिकों का अपने तरफ से और पुणे शहर पुलिस दल के तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी मदद के वजह से ये काम बहुत आसान और एक बहुत ही अच्छे वहां पे जो एक एंथुजियाज्म नागरिकों का दिखा पुलिस को सहकार करने की दृष्टि से, वो बहुत ही पॉजिटिव था। मैं खुद उस गांव में विजिट करने वाला हूं और वहां पे नागरिकों का जिन्होंने हमें मदद किया, उनका हम वहां पे सत्कार करने वाले हैं। हमारी जो पूरी पुलिस पथक जिन्होंने पिछले 3 दिनों से वहीं कैंप करते हुए डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में टीम वहीं पे कैंप कर रही थी, उन टीम को भी हम बधाई देना चाहेंगे।